हेलो गाइस, मेरा नाम आशुतोष है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। और बहुत ही बिगनर लेवल पे मैं बात करूंगा। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं तो ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि कंपनी के शेयर अचानक से बढ़ गए और कोई रातों रात करोड़पति हो जाता है तो कोई रातों रात गरीब भी हो जाता है इसमें। आप लोगों ने ऐसा बहुत किस्से कहानियां सुने होंगे। तो इसी के साथ आप लोग को ले चलता हूँ मैं। असल में ये है क्या स्टॉक मार्केट में, जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो मान लो कोई भी एक कंपनी है, लाइक रिलायंस हो गई, बजाज की कोई कंपनी हो गई। जो आप लोग नाम सुनोगे वही भी कंपनी नाम मैं लूँगा। जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया। रिलायंस तो आप जान रहे हो, मोटा भाई मतलब अनिल मुकेश अंबानी, सॉरी अनिल अंबानी बोल रहा हूँ। अनिल अंबानी तो दिवालिया हो गए हैं। आप लोग को शायद कहानी पता होगी उनकी, नहीं पता होगी तो बताना, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग को जरूर सुनाऊंगा उनकी कहानी एक बार। तो बेसिकली है क्या, देखो, कोई भी कंपनी है, जैसे रिलायंस हो गई, बजाज हो गई, जोमेटो हो गया जो आजकल चल रहा है, सुजलॉन हो गया जो आजकल काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, और एमआरएफ सबसे महंगा स्टॉक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का। अगर आपसे कोई पूछे बाय नंबर, नॉट बाय वैल्यूएशन। देखो, वैल्यूएशन और बाय नंबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समझ रहे हो? जैसे मतलब अब मान लो कोई कंपनी है 100 करोड़ की, और उसका शेयर प्राइस मान लो कभी भी कोई डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं है, पर ज़बरदस्ती का लिख दिया गया है 1 लाख। ठीक है। और कोई कंपनी है 1000 करोड़ की, लेकिन उसमें इतने एडजस्टमेंट किए गए हैं, मतलब बोनस दिए गए हैं, स्प्लिट्स किए गए हैं स्टॉक को, तब जाके वो 2000 पे या 2500 पे ट्रेड कर रहा है। और आजकल एक और स्टॉक हुआ है स्प्लिट, बीएससी का। देखो, बीएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है, बट बीएससी खुद का एक स्टॉक है। मतलब वो भी खुद को अपने वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट की हुई है। इसका नाम बीएससी है। ठीक है। उसका शायद शेयर प्राइस था शायद 7500 की 6000 करीब करीब। अब उसको स्प्लिट कर दिया गया है, तो अभी वो 2500 के आसपास चल रहा है। समझ रहे हो? तो मैं आपको ही बता रहा था, कोई भी कंपनी होती है उसके वैल्यूएशन के रूप में उसका शेयर प्राइस बताया जाता है। तो आप उस शेयर को जब भी खरीदते हो, जब भी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, जैसे मान लो रिलायंस, अब मान लो रिलायंस काफ़ी, जैसे अभी जियो, जियो उसने लाया हुआ है, और भी जब वो कस्टमर जोड़ेगा, ठीक है, और मतलब उसके में कस्टमर कम होंगे, तो तुम देखोगे इन फ्यूचर कि रिलायंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब मान के चलो आपके पास एक दुकान है, ठीक है, आप 100 रुपये का सामान बेच रहे हो, आप देख रहे हो कि कस्टमर और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कल आप 200 का बेचोगे, 1000 का बेचोगे, 3000 का बेचोगे, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ी ना। समझ रहे हो ना? उसी तरह कंपनी की भी कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेबिलिटी बढ़ती है, उसको वैल्यूएशन बोलते हैं। और जब भी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, मेरा बात सुनो, जब भी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। मतलब मान के चलो, आज अगर आप दुकान खोले तो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप 1 लाख लगाए, ठीक, कोई भी शॉप आप खोले, मान लो XYZ, किराना की, राशन की, कोई भी, तो आपको मान लो 1 लाख का आपने दुकान खोला, तो धीरे धीरे आपकी दुकान चलने लगा, बढ़ते गया। एक दिन आपको पता चलेगा कि आपकी दुकान की वैल्यू 10 लाख हो चुकी है। वो कैसे? भाई उतना स्टॉक ला के रखे हो, उतना माल ला के रखे हो, आपका मार्केट उतना गुडविल है, उतना सब कुछ है। समझ रहे हो ना? इसी के रूप में पता चलता है वैल्यूएशन। ठीक इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी यही काम करता है। और हमारे पास दो एक्सचेंज हैं। पहले ये समझो ट्रेडिंग होती कैसी है। मान लो जैसे ये कंपनी है रिलायंस, और ये हो आप बायर, मतलब आप खरीदना चाह रहे हो इसका शेयर, तो आप डायरेक्टली जाके नहीं खरीद सकते हो रिलायंस से। आपको बताना पड़ेगा, मतलब आपको जानना पड़ेगा कहाँ से आप खरीद सकते हो। उसके लिए इंटरमीडियरीज होते हैं, लाइक स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज ये काम करता है कि कोई भी कंपनी वो जाके स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई है, जैसे रिलायंस मान लो, फिर आपका स्टॉक ब्रोकर मदद करता है एक्सचेंज के थ्रू आपको खरीदने और बेचने में। मान लो भी रिलायंस का शेयर 2500 चल रहा है, तो मान लो कल का जाकर 3000 का हो गया, तो आपको सीधे सीधे 500 रुपये का प्रॉफिट होगा पर शेयर। समझ रहे हो? एक शेयर की वैल्यू है 2500। अगर मान लो आप 10 शेयर लेते हो तो वही वैल्यू हो जाती है 25,000 रुपये। और जब आप मान लो 500 का प्रॉफिट हुआ है, तो सीधे सीधे आपको 5000 का प्रॉफिट होगा अगर 10 शेयर आप लिए हो तो। ये है बिगनिंग। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ।
कि ट्रेडिंग, आपने सुना होगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ है। ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग क्या है? देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बस ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। जस्ट अ सेकंड, मैंने स्लाइड में थोड़ी गलती की लिख दी है। यहाँ पे लॉन्ग होगा और भाई टाइटल ही गलत है। छोड़ो, उसको बाद में सही कर लूँगा। आप ये देखो कि ट्रेडिंग, आपने सुना होगा वर्ड, एक इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, पहले ये समझो। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो 1 साल का होता है या फिर 1 साल से ज़्यादा का होता है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो, बॉन्ड में, डेप्ट में, स्टॉक्स में, अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में कहलाए जाओगे। अदरवाइज जितना भी होगा सब शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होता है। लेकिन जो आपकी ट्रेडिंग होती है वो 1 दिन की भी होती है, 1 हफ्ते की भी होती है और 1 मंथ की भी होती है। पहले आप ये जान लो। 1 दिन वाले को बोलते हैं इंट्राडे, आपने नाम सुना होगा, इंट्राडे। और जो 1 वीक 1 मंथ तक चलता है उसको आप स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो। समझ लो, आप उसको सीधे सीधे स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो। और बाकी जो इन्वेस्टिंग होती है उसको तो मैंने आपको बता दिया। और इन्वेस्टिंग की क्या फॉर्म है, जैसे मान लो आपने रिलायंस का शेयर खरीदा। अगर आप माल डिलीवरी पे उठा रहे हो, ऑप्शन होता है, आप डिलीवरी पे उठाना चाहते हो कि इंट्राडे पे उठाना चाहते हो। अगर इंट्राडे पे उठाओगे, मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 से 3:30 तक, 3:30 के अंदर आपको बेचना ही होगा अगर आप इंट्राडे पे उठा रहे हो तो। बट अगर आप डिलीवरी पे उठा रहे हो, ठीक, तो आप किसी भी कीमत पे आज तो नहीं बेच पाओगे, उसको कल ही बेच पाओगे, चाहे आपको कितना भी बड़ा लॉस। ये बात आप जान जाओ, समझे? ये होता है डिलीवरी और इंट्राडे का कॉन्सेप्ट। अब बात रही है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आप किसमें किसमें कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ आप इन्वेस्टमेंट किसमें किसमें कर सकते हो अच्छे से। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में ले सकते हो। देखो, जैसे जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, 2-3 टाइप की चीज़ होते हैं। एक लार्ज कैप होता है, एक मिड कैप होता है, एक स्मॉल कैप होता है। स्मॉल कैप मतलब पैनी, मिड कैप मतलब जो, अब मैं कोई कंपनी का एग्जांपल दूं, लाइक जोमेटो मान लो, वो भी मिड कैप है। और कोई कंपनी इरिडा हो गया, वो भी मिड कैप है। लार्ज कैप में आपका रिलायंस आ जाएगा, बजाज फाइनेंस आ जाएगा, यही सब है। इन सबको ब्लू चिप कंपनी भी बोलते हैं, आपने नाम सुने होंगे, ब्लू चिप। तो जब भी आप मतलब म्यूचुअल फंड में करने जाओ, तो आपको मतलब क्राइटेरिया रहेगी कि आप स्मॉल कैप में करना चाहते हो, मिड कैप में करना चाहते हो, कि लार्ज कैप में करना चाहते हो। लेकिन जो पोटेंशियल रिटर्न रहते हैं ना, मिड कैप में रहते हैं जनरली। देखो, स्मॉल कैप में मतलब या तो बन जाओगे या तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन 90% केसेस में लोग बर्बाद ही होते हैं। अब 10% का आप चांस लेना चाहते हो तो ले लो, वो आपकी मर्जी। जहाँ तक देखे हैं भाई, स्मॉल कैप में सब बर्बाद ही होते हैं। मेरे हिसाब से आपको मिड कैप में करना ही चाहिए, ठीक है। बाकी जैसी आपकी इच्छा। तुम अगर कोई बिगनर बंदा है तो मैं तो बोलूंगा भाई चुपचाप तुम म्यूचुअल फंड ले ले। कोई ज़रूरत नहीं है तेरे को मतलब जाके इतना रिसर्च करने की कि भाई आज रिलायंस ऊपर जाने वाला है, कल क्या जाने वाला है। चुपचाप एक हेड हेज फंड हेज फंड मैनेजर बैठा हुआ है, वो चुपचाप तेरा देखेगा, मतलब वो जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर या हेज फंड मैनेजर जो भी बोलते हो, वो देखेगा कि मतलब क्या चल रहा है सीन। मतलब वो लोग का एक फिक्स क्राइटेरिया रहता है, कब लेना है कब नहीं लेना है। वो अपने हिसाब से देखते रहता है, अपने हिसाब से मैनेज करते रहता है। मतलब वो उसका हेडेक है, तेरा हेडेक नहीं है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो तेरे को पोटेंशियल रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। फॉल हो रहा तो भाई जाहिर सी बात है नहीं मिलने वाला। ठीक है। और ईटीएफ, तुमने नाम सुने होंगे, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इन सब इंडेक्सेस के नाम सुने होंगे। तो ईटीएफ यही काम करता है कि आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में आपको इन्वेस्ट करवा देगा। निफ्टी 50 में जो भी 50 कंपनियां हैं, तो डायरेक्ट जैसे निफ्टी मान लो आज 1% मूव किया, तो सेम टू सेम आपका 1% ईटीएफ में जब आप लोगे निफ्टी 50 20 का, तो सेम टू सेम 1% आपको मूव करेगा ही करेगा, ना कम ना ज़्यादा। समझ लो, अगर आप बैंक निफ्टी का लोगे तो भी, आप सेंसेक्स लोगे तो भी। बाय द वे, सेंसेक्स में 30 कंपनियां ऐड हैं, निफ्टी 50 में 50। बैंक निफ्टी का कमेंट में बताना कितनी कंपनीज है, ठीक है। और आप अगर आप बात करोगे ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग का मैंने बताया इंट्राडे, 1 दिन का गेम।
आज खरीदो आज बेच दो, कहानी खत्म। स्विंग ट्रेडिंग भाई, एक हफ्ते, एक महीने, जैसा आपको ट्रेंड दिखे उस हिसाब से कर लो। बी टी एस टी और एस टी बी टी ये बाद में आऊँगा मैं, क्या होते हैं इस पर भी मत ध्यान दो। इतना समझने के बाद आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि आप इसमें मतलब कौन से ब्रोकर से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो, सब प्रेफर करते हैं जीरो था, कोई एंजल वन, कोई अपस्टॉक्स, कोई ग्रो। मैं प्रेफर करता हूँ कोटक। तो अब अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो इसमें जीरो ब्रोकरेज है, ठीक। अब बढ़ा के 10 रुपये कर दिया है, लेकिन मेरे को अभी भी पता नहीं कि जीरो ब्रोकरेज ही लग रहे हैं। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि मार्च के बाद आप मतलब 10 रुपये के मतलब ब्रोकरेज में चले जाओगे, बट अभी भी मेरे को जीरो ब्रोकरेज ही लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आपको कोटक में नहीं ओपन करना है अकाउंट, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ग्रो में अकाउंट ओपन कर लेना, सबसे बेस्ट है। सबसे अच्छा इसका यूआई है, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है, सब कुछ अच्छा है। तो आँख मूंद के अगर आप ग्रो में अकाउंट खोलोगे, अच्छा है। अगर आपको फिर लगे कि अगर अच्छा चल रहा है ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में, तो आप कोटक के साथ जा सकते हो, कोटक भी द बेस्ट है। भाई मैं कोटक में करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं, मेरा पिछले साल का पोर्टफोलियो कह रहा हूँ। ये देखो, 15,000, 3,000 टैक्सेस चार्जेस में कटे हैं। दिखाता हूँ कितने कटे हैं, देख लो। ब्रोकरेज कितना लगा मेरे को, 1 रुपये। समझ रहे हो, ब्रोकरेज लगा ही नहीं है भाई। अगर ब्रोकरेज लगा रहता है ना, तो ये जो 2,000 दिख रहे हैं ना भाई, 2 या 3,000 माइनस में जाते। इतना ज़्यादा मैं ट्रेड करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, स्कैल्पर हूँ। अभी तो बात चली थी बिगनिंग की, लेकिन दिखाना पड़ता है कि लोग भरोसा भी थोड़ा करें। सच में कमा रहा हूँ। देख लो, सितंबर से नवंबर में मेरा एक एग्जाम चल रहा था, तो मैंने उसमें कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, कोई भी, लिटरली कोई ट्रेड नहीं किया था। उसका इम्पैक्ट दिसंबर तक रहता है। जैसा अगर आप कभी भी कुछ भी चलाना स्टार्ट करते हो, तो अगर आप बीच में छोड़ते हो ना भाई, तो फिर गायब ही रहते हो। उसका इम्पैक्ट आपको दिखता है अगले मंथ में। उसका इम्पैक्ट फिर देखो जनवरी में। गोल्डन मंथ रहा मेरे लिए तो फिलहाल। तो यही था गैस। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप कोटक में एक बार देख लो। कोटक में आपको नहीं समझ में आता, तो ग्रो सबसे बेस्ट है। देखो, इसमें ग्लिचेस होते रहते हैं, सब होते रहता है, लेकिन अगर आप जीरोधा के पीछे पड़ गए ना, पहले तो आपसे चार्जेस लेगा, ईएमसी चार्जेस लेगा, सब लेगा। और यूआई भी उसका नहीं समझ में आने वाला। सबसे बेस्ट ग्रो है। ग्रो के बाद मैं नंबर दूंगा तो आप स्टॉक्स को, फिर एंजल वन को, लास्ट में जीरोधा को। मैंने जीरोधा को कभी प्रेफर भी नहीं किया, और जीरोधा मेरा अकाउंट भी नहीं है। मेरे इन सब में अकाउंट है, इसमें नहीं है। और मैं कोई भी रेफरल लिंक बेचने नहीं आया हूँ कि रेफरल लिंक के थ्रू मेरा अकाउंट खोल लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। अब मैंने तो इसमें भी अकाउंट बंद कर दिया है, इसमें भी अकाउंट बंद कर दिया है। ग्रो में चल रहा है क्योंकि एमसी जीरो है, इसमें चल रहा है क्योंकि एमसी जीरो है। बाकी आप लोग देख लो किसमें अकाउंट खोल रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो गैस रहेगी ट्रेडिंग पे, कॉल पुट के बारे में, कैसे क्या होता है, सीईपी क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है। इतना बहुत ही बिगिनिंग लेवल पे। चलो गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।